वैलेंटाइंस डे यानी प्रेमी जोड़ों का त्योहार। वैसे तो वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक हफ्ते पहले ही हो जाती है, जिसे वैलेंटाइंस वीक कहा जाता है। इस पूरे हफ्ते प्रेमी जोड़े मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने पार्टनर्स को रिझाते हैं, तोहफे देते हैं और इश्क की कश्ती में सवार प्रेम के समंदर में गोते लगाते हैं। दुनिया भर में यह त्योहार बेहद लोकप्रिय है। आइए आपको बताते हैं कैसे हुई वैलेंटाइंस डे मनाने की शुरुआत और कौन थे संत वैलेंटाइन, जिनकी याद में प्रेमी युगल इस दिन इज़हारे मोहब्बत में मुब्तला नजर आते हैं। प्राचीन रोम में ल्यूपकेर्लिया त्योहार से हुई शुरुआत। कहानी शुरू होती है प्राचीन रोम में, जब ल्यूपकेर्लिया नाम का त्योहार मनाया जाता था। इस त्योहार का नाम रोम के देवता ल्यूपरकस के नाम पर पड़ा था, जो फर्टिलिटी के देवता है। एक बड़े से खुले मैदान में जनता इकट्ठी होती थी। स्टेडियम के बीच में पहले जानवरों की बलि दी जाती थी और फिर उन्हीं जानवरों की चमड़ी और मांस के टुकड़ों से वहां मौजूद नौजवान लड़कियों के पेट पर चोट की जाती थी। मान्यता थी कि ऐसा करने से उनको फर्टिलिटी यानी गर्भ धारण करने का वरदान मिलता है। पर्ची निकालकर बन जाते थे रिश्ते। इसके बाद वहां मौजूद आदमी डब्बे में से औरतों के नाम की पर्चियां निकालते थे। ये पर्चियां बिल्कुल ही रैंडमली निकाली जाती थी। किसी भी लड़की के नाम की पर्ची जिस आदमी के पास आती थी वो दिन भर साथ रहते थे। इस तरह बहुत से रिश्ते बन जाया करते थे। 5वीं सदी के अंत में रोम के पोप ग्लेसियस ने इस त्योहार को ईसाइयत के खिलाफ बताकर बंद कर दिया और इसकी जगह 14 फरवरी के दिन संत वैलेंटाइन की याद में वैलेंटाइंस डे मनाने की घोषणा की। इतिहास में वैलेंटाइंस के नाम से बहुत से ईसाई पुजारी यानी प्रीस्ट हुए हैं। वैलेंटाइंस डे के पीछे की 2 कहानी प्रचलित हैं। दोनों कहानियां तब की हैं जब रोम में सम्राट क्लॉडियस गोथिकस का शासन था और ईसाई धर्म नहीं चलता था। वैलेंटाइन की 2 कहानियां हैं प्रचलित। पहली कहानी धर्म परिवर्तन के इल्जाम में गिरफ्तार। पहली कहानी के अनुसार वैलेंटाइंस अपने घर में ही नजरबंद थे और जज के साथ उनकी धर्म को लेकर बहस चल रही थी। जज ने उनसे कहा कि यदि वो उनकी अंधी लड़की को ठीक कर दें तो उनकी बात मान लेंगे। वैलेंटाइन ने उस लड़की की आंखें ठीक कर दी और जज ने पूरे परिवार समेत ईसाई धर्म अपना लिया। आगे चलकर वैलेंटाइन को धर्म परिवर्तन कराने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और सम्राट क्लॉडियस गोथिकस के सामने लाया गया। सम्राट ने उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया, लेकिन जब वैलेंटाइन ने उन्हें भी ईसाई धर्म अपनाने का उपदेश दिया तो सम्राट ने उनका सिर कलम करवा दिया और इस काम के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई। दूसरी कहानी गुप्त शादियां कराने के इल्जाम में गिरफ्तार। दूसरी कहानी के अनुसार रोमन सम्राट क्लॉडियस को जब लगा कि नौजवान लोग युद्ध में जाने से बच रहे हैं क्योंकि वो अपनी पत्नियों और अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, तो उसने नियम बनाया कि सिर्फ कुंवारे मर्द ही सेना में भर्ती होंगे और उनको शादी करने की इजाजत नहीं होगी। सेंट वैलेंटाइन की राय में यह आदेश धर्म और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। उन्होंने चोरी छुपे लोगों की शादी ईसाई तरीके से कराना शुरू कर दी। जब सम्राट को इसका पता चला तो उन्होंने मृत्यु दंड देने का उन्हें निश्चय किया, जिसके लिए 14 फरवरी की तारीख तय की गई थी। दोनों कहानियों में वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने की अलग अलग वजह बताई गई हैं, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद की कहानी दोनों में एक ही है। जेल में रहने के दौरान वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से प्यार हो गया था और मरने से पहले वो उसके लिए एक खत लिख कर गए थे, जिसके अंत में लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। करीब 1000 साल तक 14 फरवरी को ईसाई धर्म के त्योहार के तौर पर मनाया गया। 14 फरवरी पर आशिकाना रंग चढ़ाने का श्रेय जाता है अंग्रेजी के जाने माने कवि जेफरी चौसर को। कौन थे जेफरी चौसर? जेफरी चौसर का नाम अंग्रेजी के सबसे बड़े कवियों में आता है। सन 1882 में उनकी कविता प्रकाशित हुई थी, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। इस कविता में वो 14 फरवरी को प्यार मोहब्बत से जोड़ देते हैं। वो लिखते हैं, फॉर दिस वाज सेंट ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे व्हेन एवरी फॉल कम्थ डेयर टू चूज हिज मेट। अर्थात चिड़िया सेंट वैलेंटाइन डे के दिन अपना साथी चुनने आती है। इस कविता का असर ऐसा हुआ कि यूरोप के शाही घरानों में 14 फरवरी के दिन अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम खत लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे ये रिवायत आम लोगों तक पहुंच गई। मौके पर चौका लगाया फूलों, मिठाइयों और गहनों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने। इन कंपनियों ने वैलेंटाइंस डे का ऐसा प्रचार किया कि पूरी दुनिया में 14 फरवरी का दिन नौजवानों के लिए प्यार का त्योहार बन गया।